तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, तीन तरह के ही दुख जीवन में होते हैं। पहला दैहिक। दैहिक मतलब देह में, शरीर में कोई कष्ट हो जाना, बीमारी हो जाना, कोई बात हो जाना, शरीर में किसी प्रकार का जो कष्ट है वो दैहिक कष्ट। दूसरा होता है दैविक। दैविक कष्ट मतलब भाग्य से मिलने वाला दुख। कभी कभी व्यक्ति न चाहते हुए भी कष्ट में पड़ जाता है। देखो, कभी कभी हम लोगों को जीवन में लगता है कि इस दुख को पाने के लिए मैंने कुछ किया नहीं। बिना कुछ किए भी जब आपके जीवन में कष्ट आए तो समझ लो वो दैव यानी भाग्य के द्वारा मिला है। एक व्यक्ति गांव में, और भाग्य से वो गंजा, सिर पर एक बाल नहीं। अब वो गंजा व्यक्ति जून की दोपहरी में, जेठ की दोपहरी में कहीं खेत से चलकर आ रहा था। गर्मी अधिक थी तो सिर एकदम गर्म हो गया। उस व्यक्ति ने सोचा कि कहीं जाकर थोड़ी छांव मिल जाए तो आराम करूं। छांव ढूंढने लगा तो छांव के लिए कोई पेड़ नहीं दिखा। लंबा सा एक नारियल का पेड़, दोपहर 12 बजे, सूर्य ऊपर, लंबा पेड़, छांव बनती नहीं। दोपहर में छांव बहुत कम बनती है, जितना पेड़ चौड़ा होगा उतनी ही छांव। अब लंबा नारियल का पेड़, दोपहर का समय, छांव बिल्कुल पेड़ के नीचे थी। बस गंजे व्यक्ति ने सोचा कि और शरीर को छांव मिले ना मिले, कम से कम खोपड़ी तो ठंडी होगी, सिर तो ठंडा हो ही जाएगा। वो गंजा व्यक्ति सिर को ठंडा करने के लिए पेड़ के नीचे, नारियल के नीचे आया। जैसे ही उसने सिर पेड़ के नीचे किया छांव में, भाग्य से उसी समय हवा का चलना हुआ, नारियल का टूटना हुआ। जैसे ही नीचे पहुंचा, नारियल टूटा और सिर पर गिरा। अब उस गंजे ने तो कोई कर्म नहीं किया कि मुझे मेरा सिर फूटे, लेकिन भाग्य उसे ढूंढ कर ले आया। वहीं चलना है, उसी पेड़ के नीचे, वही समय, निश्चित व्यक्ति, निश्चित समय पर फल टूटा, सिर पर गिरा, सिर फूटा। नारियल टूटा और सिर फूटा। क्यों? क्योंकि भाग्य का लिखा हुआ था। इसलिए भाग्य से मिलने वाले कष्ट को भी यह भागवत दूर कर देती है। और तीसरा होता है भौतिक, यानी प्रकृति के द्वारा। प्राकृतिक आपदा कोई आ जाए, प्राकृतिक कष्ट, गर्मियों में गर्मी लगना, सर्दियों में सर्दी लगना, बरसात में परेशान होना, प्रकृति के द्वारा दिया जाने वाला जो कष्ट होता है वह भौतिक कष्ट में आता है। लेकिन प्यारे प्रभु प्रेमियों, धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा, जिसे श्रवण करने से तीनों प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि व्यास जी लिखते हैं कि श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम सब लोगों को एक काम करना है। क्या काम? कि हमें श्री कृष्ण को नमस्कार करना है, प्रणाम करना है। वयम में हम सब लोग आएंगे, श्रोता भी, वक्ता भी, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं सबका स्मरण हो जाता है वयम से। वयम सर्वे श्री कृष्णाय नुमः। हम सब लोग मिलकर के भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं।